हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताहिर स्वागत करता हूं आपका एसटीएमएस एडुटेक में। आज हम लोग बात करेंगे डीसीए का जो क्लास हम लोग का चल रहा है उसके बारे में। और इससे पहले मैंने डीसीए के क्या बेनिफिट हैं और उसको कौन कौन कर सकता है, ये सारे टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उसको डालने के बाद से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसके आगे के चैप्टर का जितना भी वीडियो है वो जल्द से जल्द डाला जाए, तो हम लोगों ने बनाया और आज आपके सामने उसको लेकर हाजिर हैं। तो आज डीसीए का पहला क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डीसीए का जो पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो ऐसे तो जनरल भाषा में सब कोई जानता है कि कंप्यूटर क्या होता है, मगर अगर इसको किताबी लैंग्वेज में बोला जाए तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट दे देता है। इसके बाद से हमारे जब हम इसको इनपुट देते हैं तो ये मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान कर देता है और उस आउटपुट को भविष्य में यूज करने के लिए सेव करके रख लेता है। अगर हम चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं और हमसे उस समय जब हम जो भी इनपुट देते हैं उसको सेव करने के लिए हमसे ऑप्शन पूछता है कि इसको सेव करें या ना करें। ये सेव भी कर सकता है और हम सेव करके रखते भी हैं भविष्य में यूज करने के लिए। उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि एनालिटिकल इंजन जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर था हमारा और उसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो कि 1837 में। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लें कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग यानी गणना। तो यहाँ पे हम लोगों का व्हाट इज़ कंप्यूटर ख़त्म होता है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है हमारा बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके बिना कंप्यूटर जो है हमारा कंप्यूटर की तरह वर्क नहीं करता है। यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेंगे और ये जितने पार्ट्स बताए जाएंगे इस पे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। डिटेल्स में बात करने के साथ साथ उस पर अलग अलग वीडियो भी बनेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिफिनेशन और उसका कुछ एग्जांपल बताकर आगे बढ़ जाऊँगा और जब इसका वीडियो आएगा तो उसके बारे में उस समय हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर वो होता है जैसे कि एक तरह से समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन होता है वो क्या करता है कि शरीर के जितने पार्ट्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, उनको सबको कंट्रोल करता है और सबको मैनेज करता है। उसी तरह से कंप्यूटर का भी जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं और उससे जुड़े जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा अगला पार्ट है वो है मेमोरी। मेमोरी जो होता है वो हमारा जो सीपीयू और क्या कहते हैं सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस के बीच जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो स्पेस की ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करता है। जितने भी एप्लीकेशन रन करते हैं वो इसी मेमोरी पे रन करते हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है कि लोग आजकल मेमोरी के बारे में यही जानते हैं कि जो मेमोरी कार्ड हम लोग मोबाइल में यूज करते थे उसी को मेमोरी बोलते हैं। यहाँ पर इस मेमोरी के बारे में बात हो रहा है वो है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ये मेमोरी जो होता है जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग पता करते हैं कि ये कितने GB रैम का है, या फिर हम लोग जब कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें रैम लगाते हैं। तो ये जो होता है जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के काम में आता है। और हमारा अगला टॉपिक है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो होता है कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के काम में आता है। इसी बोर्ड पे सारे कनेक्शन होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वो होता है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उसको सेव करके रख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं फिर अगला टॉपिक पे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल में अगर मान लिया जाए तो हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। उनके बारे में हम लोग जब इनपुट डिवाइस का चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर पे जब हम लोग कोई भी परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो उसको आउटपुट देखने के लिए हमको कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। जिस डिवाइस से कंप्यूटर से हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे।
आउटपुट डिवाइस में हम लोग मान लें सबसे जो इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है वो हमारा होता है मॉनिटर, उसके बाद से प्रोजेक्टर, उसके बाद से होता है प्रिंटर। इसके अलावा भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में जब आउटपुट डिवाइस का चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम लोग पढ़ा जाएगा। इसके बाद से हम लोग चलते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के यूज करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। वैसे तो हर कोई जानता है कि कंप्यूटर को यूज करना आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मगर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ायदे हम लिस्ट करके रखे हुए हैं जिसको हम लोग आज बात करेंगे। उसके बाद से बाकी जो इसमें फ़ायदे छूट जाते हैं वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, उसके अलावा भी आप लोग फ़ायदे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरी नज़र में है जो इम्पोर्टेंट, उसको मैंने लिख दिया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पहले बेनिफिट में। पहला बेनिफिट जो होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारे काम करने के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। कंप्यूटर के द्वारा हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगला है हमारा फ़ायदा, वो है कनेक्ट टू द इंटरनेट। कंप्यूटर हमें क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्शन दे देता है जिससे हम वर्ल्ड वाइड जुड़ जाते हैं और आज के डेट में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। उसके बाद से अगला बेनिफिट्स है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी, ये हमें ज़्यादा देता है। मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर हमें 1000 बुक अगर किसी सेल्फ में रखना हो तो उसके लिए कितना स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा, मगर वहीं पे अगर हम कंप्यूटर में 1000 बुक को PDF फॉर्म में अगर हम रखें तो छोटे से स्पेस में भी हम उसको रख सकते हैं। तो ये हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा देता है। उसके बाद से हमारा अगला बेनिफिट है ऑर्गेनाइज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये हमको सही तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज करके रखने की सहूलियत प्रदान करता है, जिससे जैसे कि हम एक अलग अलग टॉपिक का अलग अलग फोल्डर बना के हम अलग अलग डाटा रख लेते हैं आसानी से। चलते हैं अगला बेनिफिट हम लोग देखते हैं। अगला बेनिफिट है हमारा इम्प्रूव आवर एबिलिटीज़ या योर एबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि हम जो भाषा लिखना नहीं जानते हैं उसको भी हम लोग आसानी से लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम इंग्लिश लिखने में उतने करेक्ट नहीं, वहाँ पे हम स्पेलिंग मिस्टेक करते रहते हैं, मगर ये क्या करता है कि जब हम कोई गलत ग्रामर लिखते हैं या फिर गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो हमें सजेस्ट कर देता है, जिससे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से अगर हम कोई भाषा नहीं जानते हैं, उस भाषा में हम अपने चाहें तो किसी भी भाषा में लिख के दूसरे भाषा में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। ये सारा काम भी कंप्यूटर से ही होता है, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। अगला बेनिफिट हम लोग देखते हैं असिस्ट द फिजिकली चैलेंज्ड। ये क्या करता है, जितने अभी भी कुछ फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिनका जैसे कि किसी का हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है या फिर अंधा है, उन लोगों को ये मदद करता है। कंप्यूटर के मदद से हम उनको वो कमी दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई अंधा है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, वैसा एक डिवाइस आ गया है जिसको लगाने के बाद से स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो सारा चीज़ रीड करके बता देता है। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो अपने बोल नहीं सकते थे, मगर बोलने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से हमारे जनरल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे फिजिकली चैलेंज लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपनी उस कमी को दूर कर रहे हैं। चलते हैं अगला बेनिफिट देखते हैं हमारा है कीप अस इंटरटेन्ड। ये कंप्यूटर आज के डेट में इंटरटेनमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। कंप्यूटर के द्वारा हम लोग आज हर तरह के इंटरटेनमेंट लेते हैं, चाहे मैच देखना हुआ, न्यूज़ देखना हुआ, सीरियल देखना हुआ, मूवी देखना हुआ, ये सारे चीज़ हम आज कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कर लेते हैं और ये हमारे इंटरटेनमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। अगला बेनिफिट चल के देख लेते हैं ATM। देखिए आज के डेट में चाहे आप कंप्यूटर चलाना जानते हो या ना जानते हो, मगर किसी न किसी वे में आप कंप्यूटर यूज कर ही रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम ATM यूज करें। ATM यूज करने के लिए आपको कंप्यूटर चलाने आए या ना आए, आप आसानी से चला सकते हैं ATM, और एक बार पैसा निकालने के बाद से अगली बार आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप कंप्यूटर चलाना जानते हो या ना जानते हो, फिर भी आप ATM इस्तेमाल करें, यानी कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते हैं अगला बेनिफिट हम लोग जानते हैं। अगला बेनिफिट है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी फिजिकल, आज के डेट में पैसा फिजिकली रूप में कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा अमाउंट में अगर पैसा हो तो ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अपने डिजिटली हम एक पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ हो गया हमारा कंप्यूटर का। इसके बाद से बात करते हैं हम अपने अगले बेनिफिट का। अगला बेनिफिट है ट्रेडिंग। आज हम लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बाज़ार में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है उसको सबको मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद से देखते हैं हमारा अगला बेनिफिट है
स्मार्टफोन के बेनिफिट के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज डे टू डे लाइफ में हमारा स्मार्टफोन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। वो ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। चलते हैं अगला बेनिफिट हम लोग देखते हैं। अगला बेनिफिट है हमारा VoIP, वॉइस ओवर IP कम्युनिकेशन। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर IP कम्युनिकेशन। हमें कंप्यूटर ऐसा एक्सेस प्रदान करे कि हम एक जगह से दूसरी जगह बात अपने पहुंचा सकते हैं। जैसे ईमो के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा हम कॉल कर रहे हैं, कॉल करके अपना जो बात है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। ये भी मैनेज हो रहा है कंप्यूटर से। तो देखा आपने, हमें कंप्यूटर यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स पता चले यहाँ पे, और इसी के साथ ही हमारा बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर समाप्त होता है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने टच किया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है और उस कंप्यूटर के यूज करने के फ़ायदे क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, और जो कि होगा हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए चलते हैं, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।